साथियों नमस्कार। मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, ये कैलेंडर वर्ष है, वर्ष बदल चुका है, परिस्थितियां भी बदलनी चाहिए। ऐसी कामनाओं के साथ आप सबके लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, आपने जयपुर का धरना देखा। मैं जयपुर के धरने में शामिल हुए तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक मौके पर जो वीडियो जारी किया गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, जवानों को 32,000 की संख्या कम ही लगती है। एक दिन ऐसा ना देखना पड़े कि हमें सबको एक बार मैदान में आना पड़े। इसलिए कल का इंतजार करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप कल पर भरोसा ना रखें, अपनी जिंदगी आज में जिएं। जैसे कि आपको मौका दिया गया था, आप लोग नहीं पधारे, लेकिन जो भी पधारे धरने को सफल बनाया, वार्ता सफल हुई और इस वार्ता में कुछ हासिल करने की ओर है। हमारा मेन मकसद ये था कि बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र से पूर्व पहली बार ये धरना किया गया है। हमेशा क्या होता था, हम विधानसभा पहुंचते थे, रैलियां निकालते थे, धरने दिया करते थे, विशेषज्ञों की सलाह अनुसार या नेशनल टीम के हिसाब से बातचीत करके ये तय किया गया था कि हम लोग इस बार धरना बजट पूर्व देंगे ताकि हमारी मांगों को बजट में शामिल किया जा सके। जैसा कि हमारी वार्ता हुई, डेलीगेशन ने जो वार्ता की थी, उसमें हमें एक आश्वासन जो मिला था कि आपकी मांगों को लिखित तौर पर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि इन मांगों को बजट में शामिल किया जाए। उस पर हमने आज कामयाबी हासिल की है कि वो जो पत्र हमें भेजना था वो मुख्यमंत्री तक भेज दिया गया है। साथियों, उम्मीद ही नहीं, यकीन ऐसा हो रहा है कि जैसा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि मांगने वाले थक जाएंगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो ये उम्मीद करना चाहता हूं कि अब हमने भी मांग की है, क्या हमारी मांगें पूरी होंगी। और ऐसा नहीं है साथियों कि धरना एकमात्र जरिया होता है। धरने के बाद से लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है, आप लोगों के लिए भागदौड़ की जा रही है, पूरी टीम के साथ की जा रही है। जो साथी बराबर साथ हमारे जाकर नेताओं और मंत्रियों और सरकार के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर आपकी मांगों का समाधान निकालने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप भले ही घर बैठे हैं, लेकिन आपके लिए लड़ने वाले अभी भी मैदान में डटे हुए हैं और ऐसा लगातार वर्षों से होता आ रहा है। साथियों, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर तैयार रहें। हो सकता है कि हमें सफलता ना मिले तो फिर पुनः एक बार हम सब मिलकर सफलता हासिल करने के लिए मैदान में आए। क्यों? क्योंकि हमें रुकना नहीं है, हमें डटना है, हमें चलना है, आगे बढ़ना है, हमारे अधिकार के लिए लड़ना है। तो ऐसी मैं शुभकामनाएं सबको देता हूं। नए वर्ष में हम सब कामयाबी हासिल करते हुए हमारी मांगों को, हमारे अधिकारों को प्राप्त करेंगे और जो गुलामी हम वर्षों से देखते आ रहे हैं, जो शोषण हम देखते आ रहे हैं, या जिस तरह की हमने हमारे सामने परेशानियां देखी हैं, उन सब का अंत होगा। और जिन हमारे साथियों को तत्कालीन मुसीबत देखनी पड़ी, कुछ वर्षों से मुसीबत झेलनी पड़ी, उनको भी राहत प्रदान करने के लिए हमने सरकार के आगे प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव पर एक तरफा विचार करके सरकार को निर्णय लेना होगा, तभी इस होमगार्ड का उद्धार होगा। और हो सकता है कि जैसे अन्य राज्यों में कई सुविधाएं लागू हैं, तो राजस्थान में भी हमने उन सब चीज़ों के जवाब, प्रस्ताव, दस्तावेज मैं अन्य राज्यों के सरकार के सामने पेश किए हैं और बड़े तौर तरीके से जिस तरह सरकार को समझ में आए, उस हर तरीके से आपकी बात को, आपकी समस्याओं को सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। तो साथियों, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, एकजुट रहो, अच्छी मानसिकता बनाओ। आप ये ना सोचें कि 10 को काम मिल रहा है, उनको नियमित मिल रहा है और हम 20 इसका इंतजार कर रहे हैं। ये भेदभाव है, इसी भेदभाव को दूर, इसी को गुलामी कहते हैं और इसी भेदभाव को दूर करने की लड़ाई, इसी की जंग जारी है कि भेदभाव ना किया जाए, सबको समान काम दिया जाए, सबको काम दिया जाए, सबको ड्यूटियां एक समान मिलती रहें और ये भेदभाव की परिपाटी को खत्म किया जाए। इसके साथ साथ जो अन्य राज्यों में जिस तरह की तमाम सुविधाएं, वो राजस्थान में भी लागू हों। अन्य राज्यों में सरकार बड़े दिल से सोच करके, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के मिनिस्टर्स, उन्होंने बड़े दिल से सोच के आप लोगों के लिए ये प्रस्ताव पास किए हैं। तो राजस्थान में छोटा दिल क्यों, जबकि राजस्थान तो वीर भूमि है, यहाँ बड़े बड़े फैसले होने चाहिए। और राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें
देश में ऐसा मुकाम हो जो पहली बार हो। ये होमगार्ड के जवान सिर्फ एक आम जवान नहीं है, होमगार्ड के जवान इतनी पुरानी फोर्स जो कि सरकार की रीढ़ की हड्डी के रूप में एक सहयोग में किसी भी तरह से कभी भी देखना आपने हर जगह काम किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग काफी हद तक एकजुट हैं, लेकिन कुछ भाइयों में अभी भी ऐसी मानसिकता, मतभेद, मनभेद बने हुए हैं। तो इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाकर होमगार्ड एक परिवार के रूप में संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सहयोग करें। मैं अंत में एक और अपील करना चाहूंगा आपसे कि साथियों, कुछ लोगों ने धरने के बाद में मुझे फोन करके ये कहा है कि सर संपर्क का अभाव रहा, हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई। तो मैं बार बार आप लोगों से ये निवेदन करते आया हूँ कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनसे जुड़िए। हम हर आदमी को फ़ोन करके नहीं बता सकते, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमारे जरिए ही सही, लेकिन आपकी मांगों को, आपके अधिकारों को आप तक सूचना पहुंचाने के लिए काफ़ी हद तक कारगर साबित हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एकमात्र पर्सनल होमगार्ड्स के लिए है। मेरी अपील को स्वीकार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर चैनल जो भी हमारा होता है, फेसबुक है, ट्विटर है या यूट्यूब का अकाउंट है, इन सबको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए ताकि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक जल्द से जल्द और एक साथ पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि नए वर्ष में आप भी अब तक की परिपाटी को त्याग कर और एकता का परिचय देंगे और होमगार्ड्स को नए मुकाम मिलेंगे, चाहे वो राज्य में हो और चाहे देश में हो। मैं नेशनल चेयरमैन होने के नाते भी मैं ये कहना चाहूँ कि देश में जो होमगार्ड ने अब तक मुसीबतें झेली हैं, हम पूरा देश एक होकर इस पर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।